Hi everyone, welcome to Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. मुझे पता है कि आप बहुत बार ये इंट्रो भी स्किप कर देते हो, मैं समझ सकता हूँ आपके पास टाइम भी बहुत कम है. अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ सब कुछ डिटेल में. यहाँ पर सबसे पहले ना आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको पहले बताना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल अल्फा. क्या बोलना है आपको? अल्फा, इसे कहते हैं हम अल्फा. अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मतलब फॉर एग्जांपल आपका पेपर है 70 मार्क का, ठीक है, उसमें से आपको मिले 60 मार्क. ये 60 मार्क कैसे मिलेंगे? जब आप ये मेरे ऊपर देखो एक वीडियो नीचे आएगा या फिर यहाँ पे एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करो और वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना, तब आएगा. ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितना मोल्स आपने टोटल लिया है, ठीक है ना, उसमें से कितना डिसोशिएट हुआ. डिसोशिएट का मतलब होता है टूटना, ठीक है, तो कितना टूटा, कितने में से कितना टूटा. समझ में आ गया? अगर परसेंटेज में निकालने को बोलेगा तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट. ठीक है, अब तो एकदम सिंपल हो गया, ये सबको समझ में भी आ गया. तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. एसिड और बेस पता है अपने को क्या होता है, राइट. बीटर और सॉर रहते हैं टेस्ट के अंदर, ये सबको पता है, राइट. यहाँ पर कुछ एसिड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं. अब यहाँ पर देखो 3 साइंटिस्ट है हमारे पास, मैं आपको मेन बता देता हूँ मोटा मोटा. पहला साइंटिस्ट है हमारे पास अरेनियस, ठीक है, और सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, और थर्ड साइंटिस्ट है यहाँ पे लुइस. ये लोग ने 3 साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दिए एसिड्स और बेसिस की. तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं. ठीक है बेटा, चलो अब देखो अरेनियस थ्योरी. सबसे पहले अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होता है मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, डोंट वरी. ऑलराइट, अब देखो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन. एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन है. क्या है बेटा? हाइड्रोजन है. और जब आप उसको पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी, जैसे आप पानी में डालोगे तो आपको हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में दे देगा. जिसको नहीं समझा वो अभिषेक सर की स्पेशल एक ट्रिक लगाएगा. अरेनियस की स्पेलिंग में मेरे को H दिखता है और A दिखता है, राइट. तो मैं याद रखूंगा एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास H यानी कि हाइड्रोजन होना चाहिए. और जैसे आप इसे पानी में डालो, पानी को हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग वाटर, तो वाटर में जैसे डालोगे तो ये आपको अपना हाइड्रोजन H+ यानी कि आयन के फॉर्म में दे देना चाहिए. सिंपल एग्जांपल है देखो HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे पानी में डाला H+ और Cl- में दे दिया, सिंपल. अब CH3COH को कहते हैं एसिडिक एसिड. जैसे ही आप इसके यहाँ पर पानी में डालोगे, वाटर लिखना है आपको इस एरो के ऊपर, और देखिए ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H+ के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो गया? एसिड. और ये जो बच गया CH3COO-, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन. क्या कहते हैं बेटा? एसीटेट आयन. सबको समझ में आ गया, राइट. तो एसिड का डेफिनेशन हमको अरेनियस के हिसाब से समझ में आ गया. क्या बताया कि अरेनियस के हिसाब से ट्रिक अभिषेक सर ने ये बताया कि अरेनियस की स्पेलिंग में मेरे को A और H दिखता है, तो मेरा एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए और जिसे हम पानी में डालें तो हाइड्रोजन को दे देना चाहिए. इसे हम कहते हैं एसिड. सिंपल एग्जांपल HCl. बात खत्म. आगे की तरफ चलो. अब बेस. बेस एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा, मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ. अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो ना तो क्या ही बताऊं मैं. पढ़ तो सब रहोगे पर हार मत मानना, प्लीज प्लीज हार मत मानना. ठीक है, चलो. अब बेस क्या है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास OH होना चाहिए. क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए. और जैसे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी, जैसे आप पानी में डालोगे तो OH को OH- के फॉर्म में दे देना चाहिए. और OH को हम कहते हैं, बोलिए हाई, H से हो गया हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन होता है. ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में निकल जाएगा, दैट्स इट, सिंपल. ठीक है, जैसे आप बेबी को सबको पता है क्या पसंद है? बेस. तो ये हमारा हो गया NaOH. जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो OH- और Na+ मिल गया अपने को, सिंपल. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास ब्रॉन्स्टन क्लोरिक. ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डोनेट करेगा H+ को यानी कि प्रोटॉन को. तो मैं आपको सिंपल ट्रिक सिखाता हूं. देखो ब्रॉन्स्टन के हिसाब से, ब्रॉन्स्टन के हिसाब से देखो, ब्रॉन्स्टन की स्पेलिंग में ना लास्ट में D आता है. क्या आता है? D आता है. तो याद रखना, आप एसिड का पिछवाड़ा देखना है आपको. पिछवाड़ा मतलब ये पीछे का, ये देखो ये D. तो D से क्या हो जाएगा? D से हो जाएगा डोनेट. D से क्या हो जाएगा? डोनेट. और डोनेट किसको करेगा? H+ यानी कि प्रोटॉन को. H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं. ठीक है, अब सीधी सी बात है, एसिड अगर डोनेट करेगा तो बेस क्या करेगा भाई? बेस क्या करेगा बताओ? बेस एक्सेप्ट करेगा. क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. किसको? प्रोटॉन को. इसमें H और OH नहीं है, इसमें खाली प्रोटॉन के बारे में बात करता है ब्रॉन्स्टन. सबको समझ में आ गया किसके बारे में बात करता है? प्रोटॉन के बारे में. सिंपल है. ठीक है, खत्म हो गया. अब देखो लुइस.
अब लुईस के हिसाब से क्या है, देखो लुईस के हिसाब से अब उसका चेंज कर दो, ठीक है ना। जैसे कि अब इसमें अपने को क्या देखना है, उसमें हम लोग पीछे का देख रहे थे, अब इसमें अपने को आगे का देखना है, ठीक है ना। तो एसिड की स्पेलिंग में स्टार्टिंग में ए आता है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। सब लोग याद रखना, लुईस में क्या देखना है अपने को, आगे का देखना है, ठीक है। और ब्रॉन्स्टन में अपने को किधर का देखने का है, पीछे का, ठीक है। समझ में आ गया, पीछे का, पीछे का, कहां पे, ब्रॉन्स्टन में। और लुईस में आगे का। तो देखो अब इसमें एसिड क्या होता है, जो कि एक्सेप्ट करे, किसको एक्सेप्ट करेगा, शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। यार देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, मतलब ये देखो ये दो डॉट है ना, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ना एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसिड, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, बेस। सिंपल है, मैं आज जस्ट आपको इतना बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको मैं क्विक रिकैप देता हूँ ये तीनों का, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो, अब अभी तक हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में कुछ तो कुछ पढ़ा है, तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है अरेनियस। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं बेटा यही सब आपको नहीं समझ में आ रहा है। अरेनियस में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें अभिषेक सर स्पेशल ट्रिक है, एसिड में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और पानी में जैसे ही डालोगे तो ये हाइड्रोजन को H+ आयन के फॉर्म में दे देना चाहिए, ठीक है। ये एसिड हो गया अरेनियस का। अब बेस में क्या था भाई, बेस में सबको पता है OH होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही पानी में डालोगे यानी कि H2O वाटर में डालोगे तो ये OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में दे देगा। अब सेकंड देखो, मैंने आपको बताया ब्रॉन्स्टेड, क्या बताया, ब्रॉन्स्टेड। अब ब्रॉन्स्टेड में अपने को देखो लास्ट में डायरेक्ट बताता हूँ, डी देखना है, क्या देखना है, डी, पीछे का देखना है, ठीक है ना। पिछवाड़ा बोलते हैं ना, पिछवाड़ा, वो देखने का इसका डी। तो डी का मतलब होता है डोनेट। अब भाई डोनेट किस चीज को करेगा, सबको पता है, H+ यानी कि प्रोटॉन को। किसको डोनेट करेगा, प्रोटॉन को। एसिड अगर डोनेट कर रहा है तो ब्रॉन्स्टेड का बेस क्या करेगा भाई, सबको पता है, बच्चा जानता है, क्या करेगा, बेस क्या करेगा बताओ भाई, एक्सेप्ट करेगा। अरे हाँ या ना, एक्सेप्ट किसको करेगा, प्रोटॉन को। अब तीसरा मैंने आपको क्या बताया, लुईस में क्या देखना बताओ, उसमें पिछवाड़ा देखे थे भाई, अब इसमें क्या देखोगे, अगवाड़ा। तो एसिड क्या करेगा, ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा, अब इसमें ना नया चीज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को। किसको एक्सेप्ट करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर। सबको समझ में आ गया। अगर एसिड एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस क्या करेगा भाई बताओ जल्दी जल्दी, बेस क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन के पेयर को। दैट्स इट, तीनों डेफिनेशन आपके क्लियर हो गए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अभिषेक सर हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलो देखो, अब देखो यहां तक तो अपना क्लियर हो गया। ये एक सिंपल सा एग्जांपल भी देख लो, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो जब डोनेट करेगा तो क्या होता है भाई, सबको पता है, बेस होता है, ठीक है। लुईस के बारे में बात कर रहा हूँ। और H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, एसिड, ठीक है। ये एक एरो की तरह इसको दिखाते हैं हम लोग, जो लेगा उसकी तरफ पॉइंट करना है ऐसे, ये एरो, और जो देगा उसकी तरफ ऐसे करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो एम्फोटेरिक नेचर। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोगला। दोगला मतलब समझते हो, मेरा एक दोस्त है वो दोगला है। दोगला मतलब समझते हो ना, दोगला मतलब होता है जो दो बात करता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो हमारा वाटर है ना, जो वाटर कैसे एक्ट करता है, एज ए एम्फोटेरिक एक्ट करता है, इन द सेंस व्हाट, ये एक्ट करता है एज एन एसिड एज वेल एज बेस के जैसा एक्ट करता है। किसके जैसा एक्ट करता है, एसिड एज वेल एज बेस के जैसा। तो इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। अब ध्यान से सुनो, वाटर हैज एन एबिलिटी, आपको ऐसा बोलना है कि सर वाटर के पास ना क्षमता है, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, किस चीज की क्षमता है, टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। एसिड के जैसा भी काम कर सकता है और बेस के जैसा भी। देखो NH3 हमारा क्या है, सबको पता है भाई, बच्चा जानता है, NH3 क्या है, हमारा बेस है। तो जब बेस के टाइम पे वाटर को यूज करोगे तो वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड, ठीक है। और जब HCl सबको पता है भाई क्या है, एसिड है, तो वो टाइम पे जब वाटर को ऐड करोगे तो क्या कैसे एक्ट करेगा, एज अ बेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर H2O जो होता है ना बेटा, वो टूटता कैसे, H और OH में। H2 अपना कैसे टूटता है बच्चा, H2 अपना डिसोशिएट होता है H और OH में। किसमें, H और OH में, यानी कि H और OH में ये होता है हमारा, टूटता है कौन, H2O, ठीक है। तो NH3 है, ऑलराइट। अब NH3 क्या करेगा, इस एक H को ले लेगा, तो पहले से 3 है, एक ले लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4। क्या बच गया फिर, OH-, तो ये यहाँ पर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही करना है आपको, H2O को तोड़ना है H और OH के अंदर, ठीक है। और क्या करना है, ये H2O समझ लो, इस एक H को ले लेता है तो क्या बन जाता है, H3O+, क्या बच जाएगा, Cl-, ये हो गया नीचे। चलो अब ध्यान से देखो, सिंपल है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मतलब कोई चीज कितनी टूटेगी, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। भाई पूरा तोड़ दो, H को H+ और Cl- में, NaOH को Na+ और OH- में, सिंपल है ये सब, ठीक है। CH3COH को सबको पता है, CH3CO में टूटेगा और H+ में टूटेगा, ठीक है। NH4+ और OH- में टूटेगा, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो ये एकदम सिंपल है,
ध्यान से सुनना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो, मैं भी आपको उसको करके दिखाता हूँ। ओके, अभी हम लोग ना डिसोसिएशन कांस्टेंट करेंगे। देखो जैसे हमारे पास ना एक एच है, ठीक है, एच हमारा क्या है, एसिड है, तो इसको तोड़ो। सबसे पहले कैसे तोड़ोगे, देखो एच ए है ना, तो यहाँ पे लिखो एच प्लस प्लस ए माइनस, सबको समझ में आ गया, इसको ऐसे तोड़ना है खाली, ठीक है। अब तोड़ने के बाद ना इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, ये क्या है, एसिड है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, के, किसका, एसिड का, तो आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूँ भाई, राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, एच प्लस और फिर उसके बाद क्या है, ए माइनस ए, ऑलराइट, सिंपल है ये, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी, हाँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, एच ए से, ऑलराइट। अब बेस के लिए करना ना, तो बेस के लिए लिखना है बी ओ एच। अब इसको सबसे पहले तोड़ो, तो कैसे टूटेगा बताओ, बी प्लस प्लस ओ एच माइनस के अंदर, ठीक है। फिर अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को इसमें डिनोट करेंगे के से, क्या ये बेस है तो बी आ जाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या आ जाएगा बी प्लस, फिर यहाँ पर ओ एच माइनस, फिर इसके बाद डिवाइड किससे कर देंगे, डी ओ एच के साथ, सिंपल। चलो हो गया ये, डन, ऑलराइट। तो देखो ये दोनों हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग के पास ना एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये 3-4 नंबर का पूछता है, वीक एसिड वाला, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिंपल है ये, ऑलराइट। देखो अब इसको एकदम सिंपल तरीके से आपको पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एसिड के लिए करके दिखाता हूँ, बेस के लिए आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो हम लोगों ने पहले किया था ना उसी को वापस से लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। एच ए को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, देखो एच प्लस प्लस ए माइनस में, ठीक है। तो बस आपको ये इधर पे ये याद रखना है कि हमारा यहाँ पे जो H प्लस है ना, ये अल्फा बाय वी है, ठीक है, और ये भी हमारा है अल्फा बाय वी। अब ये है हमारा HA1 माइनस अल्फा बाय वी। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाते नहीं बैठूंगा, इसको बस रट्टा मार लो, ठीक है। अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको कितने वॉल्यूम में ले रहे हैं, बाय वी, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सिंपल है भाई, के लिख के बताओ, के कैसे लिखोगे बताओ, सबको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, यानी कि H प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, A माइनस, बरोबर। और उसके बाद यहाँ पे अपने को डिवाइड में क्या डालना है, एच ए डालना है। अब क्या करना है, जस्ट सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही सबसे टफ पार्ट है, ये हो नहीं पाता आपसे क्योंकि एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हो जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो एच की जगह पे क्या रखूंगा, अल्फा बाय वी, ये वाला वैल्यू, ऑलराइट। अब ए की जगह पे क्या रख दूंगा, वापस से अल्फा बाय वी, ठीक है। अब इसको डिवाइड करूंगा किससे मैं, 1 माइनस अल्फा बाय वी से, तो ये 1 माइनस अल्फा बाय वी, इतना सबको समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है भाई, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो के मेरा वैसे का वैसा, ऑलराइट, अल्फा स्क्वायर बाय वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी, ऑलराइट। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभिषेक सर पढ़ा रहे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर की तरफ क्या है, वी का स्क्वायर है, नीचे की तरफ क्या है, वी है, तो क्या होगा, बच्चा बच्चा जानता है क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या होगा। देखो छोटा बच्चा चिल्ला के बोला उधर से, क्या हो जाएगा, कैंसलेशन, क्या एक स्क्वायर से इसका एक कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर बाय वी, तो ये जो बाय में वी है ना, ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू वी हो जाएगा। भाई इंटू क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये एक जो वी बचा था वो डिवाइड में था अल्फा स्क्वायर के, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सिंपल। तो अब के, अब ध्यान से सुनो, ये जो 1 माइनस अल्फा है ना, मैं इसको निग्लेक्ट कर रहा हूँ और 1 के इक्वल ले रहा हूँ, ठीक है, निग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर बाय वी इंटू के। इधर तक समझ में आ गया। तो अब सिंपल सा छोटा सा स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ कर देता हूँ, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड की तरफ देखिए, लेफ्ट साइड की तरफ। अब जो हमारा 1 बाय वी होता है ना, वो इक्वल होता है सी के, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। भाई देखो जब कोई इंसान दारू लेता है, ठीक है, तो जब दारू में पानी मिलाता है तो दारू का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, राइट। कभी लेके मत देखना, मार पड़ेगी, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अगर मेरे को यहाँ से अल्फा निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सी के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर चल जाएगा डिवाइड, तो के वाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑलराइट। और फिर ये स्क्वायर है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया कुछ इस तरीके से, सिंपल है। अगर आपको बेस के लिए पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली के भी करना है और रिएक्शन की जगह पे एच ए की जगह पे BOH लेना है, सिंपल, खत्म। सो बच्चों आई होप सो आपको एसिड के बाद बेस भी आपने जरूर ट्राई किया होगा, ठीक है, बेस भी सेम वही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, सारे के सारे चीजें एक ही वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी बड़ा हो जाता है, फिर आप देखते हो नहीं है उसको, तो मतलब ही नहीं निकलता। अब ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, सिंपल है एकदम, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हमारा H2 हम लोग 2 बार लेते हैं, तो देखिए क्या होने वाला है एक्चुअली में, H2 सबको पता है, एक H2 हमारा ऐसे टूटेगा H और OH के अंदर,
तो ये H2O ना इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा H3O प्लस, बच जाएगा OH माइनस। अब वही सेम अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट साइड में मेरा ये है तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये H2 और H2 है, बच्चों को अक्सर ये समझ में नहीं आता, ठीक है, इसके लिए मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। कंप्यूटर में से जरा फोकस करिए। ओके बेटा, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, H2O और H2O, ठीक है, 2 बार H2O है, तो ये यहाँ पर H2O का स्क्वायर होता है। बच्चे क्या करते हैं, 2H2O कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। देखिए समझने की कोशिश करिए, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो फिर हम लोग को इसको स्क्वायर में लिखने का, सबको समझ में आ गया, किसमें लिखने का बेटा, स्क्वायर में लिखने का। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब ध्यान से सुनिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा H2O का जो स्क्वायर है ना बेटा, इसको हम लोग ना कांस्टेंट ले रहे हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट लेने से पहले क्या कर देख रहे हैं हम लोग कि इधर पे डिवाइड में, तो उसको हम लोग वहां पे डाल दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो K इंटू H2O का स्क्वायर। ऑलराइट, और ये यहाँ पर बचा हुआ है H3O प्लस और OH माइनस। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जैसे एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर ये जो H2O का स्क्वायर है इसको भी हम लोग एक कांस्टेंट ले रहे थे, तो ऑलरेडी पहले से एक कांस्टेंट K था, तो इसके कांस्टेंट को देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, K डैश, और K इंटू K डैश को क्या किसके को ले जाता है, KW के, तो इसे हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सिंपल, ऑलराइट, ये हमको आगे भी काम आएगा। ओके, अब सिंपल है, देखो 1, अब ये यहाँ पर ना वैल्यू बता रहा है, किसकी वैल्यू बता रहा है, H3O प्लस और OH माइनस की। इन दोनों की वैल्यू सेम है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो -7 माइनस क्या 7 क्या हो जाएगा, -14। सिंपल है, खत्म, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, और हो सके तो वीडियो जरूर शेयर करना। अब देखो यहाँ पर ना पीएच स्केल है, तो आपको मेरे साथ ना एक फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। चलिए बोलते, अब मेरे साथ आपको एक फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। पीएच, बोलिए मेरे साथ, पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए एक बार वापस से बोलते हैं, pH is defined as negative logarithmic to the base 10 of H plus ion concentration, ठीक है। अब pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अब POH is defined as negative logarithmic to the base 10 of OH minus आयन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल, खत्म, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास ना एक सेकंड चीज यहाँ पर ये है, ये देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिया, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो ये एकदम सिंपल है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपको आएगा ही, पर मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। चलो, तो अब हम लोग को एक चीज पता है, उसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, KW इक्वल टू क्या था, याद करिए, KW इक्वल टू था हमारा H3O, अभी हमने पीछे देखा था ना, H3O प्लस, और उसके साथ क्या था, यहाँ पर ब्रैकेट में था OH माइनस, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। तो अब देखो, इसको हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एकदम सिंपल है ये, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो, अपने को H3O प्लस और OH माइनस ये अपने को वैल्यू पता थी KW की। KW की वैल्यू हमारी कितनी थी बताइए, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14। भाई अभी अभी ऊपर बताया मैंने, -7 और -7 करके, ठीक है। अब ये इक्वल है हमारे किसके, H3O प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH माइनस। इतना सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब अपने को क्या करना है, देखो सिर्फ ना यहाँ पे लॉग लगाना है। क्या करना है, लॉग, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय लॉग, ऑलराइट, लॉगरिथमिक से मतलब लॉग से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14। भाई कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है सिर्फ और सिर्फ लॉग से। अब ये क्या होता है, माइनस होता है, राइट, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ H3O प्लस, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। इतना सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन वाले में ना माइनस आता है, इतना याद रखना, ठीक है। ये एक छोटा सा लॉगरिथमिक का रूल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ये जो -14 है ना, ये ऊपर है, ठीक है, तो ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाता है। इसका लॉग कभी नीचे की तरफ आता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, -14 इक्वल्स टू लॉग ऑफ H3O प्लस आयन माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
अब यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और ये थी प्लस वाली, ठीक है। ये यहाँ पर ना प्लस होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये प्लस। अब अपने को क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑलराइट। तो अब नेगेटिव से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 का क्या हो जाएगा, +14, ओके। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन। अब सबको पता है भाई, ये जो नेगेटिव होता है माइनस H3O प्लस आयन, ये किसके इक्वल होता है, PH के, और ये किसके इक्वल होता है, POH के। तो PH प्लस POH किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 14 के। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको एक KW याद रखना है, ठीक है, ये हम लोग ने पहले निकाला था, ऑलराइट। H2O प्लस H2O को करके इसके ऊपर निकाला था ना, वही है ये, ठीक है। फिर KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 है, और इसमें हम लोग ने क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने को लॉग से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी लॉग, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ओके। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो -14 है ना, लॉग जब इसका निकालोगे तो फिर ये आगे की तरफ आ जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर आ गया, माइनस के साइन के थ्रू आएगा ना, साथ में आएगा, तो -14 यहाँ पर हो गया। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पर ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से आप इस स्टेप में देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। फिर उसके बाद माइनस लॉग ऑफ HCO प्लस क्या होता है, PH के इक्वल होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस किसके इक्वल होता है, POH के। तो दोनों किसके इक्वल होगा, 14 के। एकदम सिंपल था। अब नेक्स्ट चलते हैं, पर याद रखिएगा इसके ऊपर ना हम लोगों को प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा, रिलेशनशिप नहीं पूछा जाएगा, प्रॉब्लम पूछा जाएगा। रिलेशनशिप का चांसेस कम है, पर प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाएगा। अब हमारे पास ना एक यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से। देखो ध्यान से, सॉल्ट्स डिराइव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो एकदम सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास ना एसिड है एक, और एक है हमारे पास बेस। तो हम लोग को ना इसके केसेस बनाते, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक बार हम लोग एसिड को क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है बेटा, और बेस को क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग के अलावा क्या ले सकते हैं, वीक ले सकते हैं। एसिड भी हम लोग क्या ले लेते हैं, वीक ले लेते हैं, और बेस भी हम लोग कैसा ले लेते हैं बच्चा, वीक ले लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, वीक वीक। थर्ड केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग लेते हैं एसिड को, ठीक है बेटा, एसिड को क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, और बेस को हम लोग क्या ले लेते हैं, वीक ले लेते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं। अब फोर्थ केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वीक ले लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा वीक एसिड, और इसको हम लोग ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिर हम लोग ने कितने केसेस बना लिए बताओ, 4 केसेस बना लिए। अब चारों के ना रिएक्शंस अपने को करने, सिंपल है एकदम, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, खाली 2 हार्ड है, बाकी 2 इजी है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ना 3 टाइप और है, देख लो, एक ऐसे करके K ग्रेटर है KB के, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास K इज लेस देन KB है, और थर्ड में अपने को क्या बताना है, K और KB क्या है, दोनों भी इक्वल है। तो टोटल 7 होते हैं। अब इन 7 में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा, और जो मेरे को लग रहा है ना कि हार्ड वाला ही पूछेगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो अभी इस समय ना मेरे हिसाब से ना आपको वीडियो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो को देखने के अलावा आपको ना खुद से ट्राई भी करना चाहिए, तभी आपको ये आएगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं। फर्स्ट केस, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक NaCl ले लिया बेटा, और NaCl अपने को सबको पता है, बचपन से देखते आ रहे हैं, NaCl टूटता है Na+ और Cl- में। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास समझ लो एक NaCl नाम का बंदा है, तो इस बंदे को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे मतलब समझते हो ना, इसको एकदम मारेंगे एकदम, ठीक है। तो NaCl को हम लोगों ने तोड़ दिया Na+ और Cl- में। अब कुछ बच्चे देख रहे हैं कि अभिषेक सर आज बहुत सीरियस पढ़ा रहे, सर ने 23 मिनट में यहाँ तक पढ़ा दिया, वो भी ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। तो बेटा क्योंकि अब मूवमेंट ही ऐसा है, अब मैं टाइम पास और इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और थोड़े बहुत जोक भी नहीं मार सकता, क्योंकि अब हंसने का समय नहीं है, ठीक है। अब देखो तोड़ने, अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद देखो Na+ और Cl- को तोड़ दिया ना। अब तोड़ने के बाद भाई पानी पिलाओ, क्या पिलोगे, पानी पिलाओ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो Na+ और Cl- को क्या करेंगे हम लोग, पानी पिलाएंगे। अब पानी में क्या होता है सबको पता है भाई, H2O मतलब होता है H और OH, क्या होता है बच्चा, H और OH। तो अब आप खुद से सोचो, Na किसके साथ जाएगा भाई, OH के साथ, ठीक है, और H किसके पास जाएगा, Cl के पास। तो क्या बन जाएगा, HCl और NaOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कभी भी जीवन में, अपने लाइफ में हमेशा एक उसूल है कि जो पॉजिटिव वाला रहता है ना, पॉजिटिव वाला हमेशा लव करता है। लव मतलब समझते हो, प्यार करता है। किसको प्यार करता है भाई, नेगेटिव वाले को। किसको प्यार करता है, नेगेटिव वाले को। सबको समझ में आ गया, पॉजिटिव ऑलवेज लव नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो Na क्या है, प्लस में, और OH किस में रहेगा, माइनस में। तो सीधी सी बात है, Na किसके साथ कंबाइन होगा, OH के साथ, और Cl किस में, माइनस में, और H किस में, प्लस में, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, HCl ले लेंगे, सिंपल है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब देखो इतना तो क्लियर हो गया रहेगा आपको, ठीक है, डाउट हो रहा भी नहीं चाहिए क्योंकि अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं। अब ये नीचे वाला रिएक्शन अगर आपको करना है तो आप करिए, सिंपल है। HCl और NaOH जो ऊपर बनाया है ना, इसको वापस से पानी पिला दो, ठीक है। ये जो ऊपर बनाया ना आपने, ये वाला HCl और NaOH, इसी को लेकर के वापस से एक बार पानी पिला दो। तो सीधी सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो ये H2 है ना, कुछ नहीं करता, ये H2 ना खाली यहाँ से ना H को उठा लेता है, ठीक है। तो H2 और H कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3O+, ठीक है। और Na को भी तोड़ दो और OH को भी तोड़ दो, तो Na+ और OH- में टूट गया, और Cl बेचारा बचा है अकेला, ठीक है, खत्म हो गया। ये सिंपल है ये, ऑलराइट। इसका थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। रिएक्शन ही लिख दोगे ना, एग्जाम में खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे वाह इसको तो रिएक्शन आता है, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? अब नेक्स्ट की तरफ चले हम लोग, ठीक है बेटा। पेज नंबर देख लो फटाफट से, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। पेज नंबर बात कर रहा हूँ मैं, ये 54 चल रहा है, ठीक है बेटा। अब 54 पेज नंबर पे ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरे यूट्यूब पे इससे सटीक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है, बोलो सिंपल है, ठीक है, बोलो सिंपल है बेटा, बोलो सिंपल है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक चलेगा नहीं, बोलो सिंपल है, हाँ सिंपल है, बरोबर। अब देखो CuSO4 है, तो सबसे पहले CuSO4 क्या हमारा एक बंदा है, इसको तोड़ो तो ये टूटेगा कैसे, बच्चा बच्चा जानता है, Cu2+ और SO4 2- में, ठीक है। अब तोड़ने के बाद का स्टेप क्या है, देखो पानी पिलाना है। तोड़ने के बाद क्या करना रहता है, पानी पिलाना रहता है। किसी भी इंसान को तोड़ो, फिर उसके बाद उसको क्या पिलाओ, पानी। तो देखो Cu2+ को हम लोग 4 मोल्स ऑफ H2O पिलाएंगे। अब 4 मोल्स ऑफ H2O जैसी मैं पिला रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सीधी सी बात है, H और OH है, H और क्या है, OH है, पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मतलब ये 4 2 8 है, 4 2 क्या है, 8 है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली यहाँ पर 2 लिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कितना लिख देना चाहिए, सोच के बताओ, सोच के बताइए आप लोग, कितना लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 तो लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 4 2 8 है, तो जब मैं 8 में से 2 चले गए तो बचे कितने, 6 बचे। अरे हाँ है ना भाई, 6 बचेंगे ना, तो 2 और 3 लिख सकता हूँ, तो 3 2 6 और ये 2 8 हो गए। सबको समझा? अरे हाँ है ना, समझ में आ गया, राइट। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसको मैं अलग स्टेप अलग पेज पे दिखाता हूँ, देखो। तो अब देखो ये भी एकदम सिंपल ही है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, Cu लेना है, ऑलराइट। Cu2+ ले रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग ना 4 मोल्स ऑफ H2O के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ H2O के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो 4 मोल्स ऑफ H2O मतलब क्या होता है, H और OH, राइट। पर यहाँ पर 4 2 8 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4 लिखते हैं, ऑलराइट। और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 3 6। अभी भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने ऑक्सीजन 2 ही लिखा है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन हमारा 4 3 6 तो हो गया है, और ये 6 और ये 2 7 8 तो हो चुका है, पर ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, तो इसके लिए हम इस रिएक्शन को ही छोड़ देंगे। समझ में आया? तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग करेंगे नहीं, आगे की तरफ चलेंगे डायरेक्ट। सो बच्चों अभी अपने को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस करना है, ठीक है। इस समय रात के 2 बज रहे और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा था यार, बहुत बड़ी बात है। अब देखो CH3CO Na, सबसे पहले इसको तोड़ो तो कैसे जुटेगा, CH3CO- और Na+ के अंदर, ठीक है। और ये सिंपल है, H2 और H2 मिला दोगे तो HCO+ और OH- बनता है, अपने को पता है, राइट। अब जिसको तोड़ा है यानी कि CH3CO- को तोड़ा, उसको क्या पिलाएंगे, पानी। तो पानी का एक H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3COH और OH-, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल क्या है, यहाँ पर CH3CO Na, ठीक है। तो फिर यहाँ पर H2 है, तो सीधी सी बात है भाई, OH Na के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे Na+ और OH- बन गया, और H CH3CO के साथ चलेगा तो CH3COH बन गया, सिंपल था, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो ये वाला एकदम सिंपल है, वीक एसिड और वीक बेस। अब चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारे पास ना BA है, ठीक है। तो BA को तोड़ो, सबसे पहले कैसे टूटेगा, B+ A- के अंदर, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग ना पानी पिला सकते हैं, इसको तोड़ने का इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी पिला सकते हैं। तो पानी में क्या होता है, H2, यानी कि क्या, H और OH, सबको पता है भाई। B किसके साथ चले जाएगा, OH के साथ, और A किसके साथ चले जाएगा, H के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Ha + BOH, खत्म हो गया ये भी, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको, चारों आपको मैंने करा दिए, उसमें से तीसरा वाला हार्ड था, तो एक छोड़ भी सकते हो आप, चलेगा, कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट हम लोगों को ना ये Ka = Kb और ये लेस वाले ये सब करने, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, देखो K > Kb है, तो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ना NH4F है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे।
तो NH4 कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और F माइनस के अंदर। फिर तोड़ने का इसको हम लोग सबसे पहले पानी पिलाएंगे। तो पानी में सबको पता है भाई क्या होता है, H2 यानी कि H और OH। तो सबको पता है H किसके साथ चले जाएगा, F के साथ, तो क्या बन जाएगा HF। और NH4 किसके साथ चले जाएगा, OH के साथ, तो क्या बन जाएगा NH4OH। सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पानी पिलाएंगे। NH4 को पहले पिलाएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और F को मिलाएंगे एक सिंपल वाटर खाली, ठीक है। तो जब इसको मैं 2 के साथ मिला रहा हूं तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो हमारा 2H2 है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है H और OH, पर यहाँ पर आगे 2 लिखा है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं उसमें से क्या कर रहा हूँ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं 2 OH है ना हमारे पास, तो भाई उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक OH यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना OH बच जा रहा है, एक OH बच जा रहा है, नहीं समझा, अरे भाई 2 OH है ना, तो उसमें से एक OH को NH4 के साथ मिला दिया तो क्या बन जाएगा NH4OH बन जाएगा। और जो एक OH बचा है और ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर के क्या दे देगा H3O+। सिंपल था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फटाफट से, अब यहाँ पर हमारे पास ना F माइनस है। अब इसको हम लोग जैसे पानी पिला रहे H2O, ठीक है, तो क्या है ये H और OH है, तो ये F H के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा HF, बच गया OH माइनस, खत्म, पहला वाला खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग ना K इज लेस देन KB करेंगे। अब इसको सिंपल है, देखो NH4CN है ना, तो सबसे पहले इसको तोड़ो NH4 प्लस और CN माइनस में। अब क्या पिलाओगे इसको, पानी, ठीक है। अब पानी पिलाने के बाद पानी में क्या होता है सबको पता है भाई, H और OH होता है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, NH4 को मिला देंगे किसके साथ, OH के साथ, तो क्या बन जाएगा NH4OH। और CN को मिला देंगे H के साथ, तो क्या बन जाएगा HCl। सिंपल है, खत्म, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक एक करके पानी पिलाओ इनको, ठीक है। तो अब एक एक करके पानी पिलाने कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से, NH4 को H2O के साथ मिलाओगे तो बच्चा बच्चा जानता है क्या कि H2O में होता है हमारा, यहाँ पर आप 2 लिख लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। H2O में होता है हमारा H और OH, यहाँ पर हमने 2 लिखा तो ये भी 2 और ये भी 2। अब क्या होगा, एक OH NH4 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो NH4OH, राइट। और एक OH जो बच गया है वो इस 2H के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या दे देगा H3O+। सिंपल। अब H2O में क्या होता है सबको पता है H और OH। अब ये CN किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, तो बन गया HCl। और जो बच गया OH ये यहाँ पर आ गया, सिंपल, खत्म खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो देखो, यहाँ पर एक लास्ट देखो, K इज इक्वल टू KB है, इसमें देखो CH3COO NH4 है, तो सबसे पहले इसको तोड़ो भाई, कैसे टूटेगा, CH3COO, राइट, और किसके अंदर NH4 प्लस के अंदर, तो यहाँ पर मैंने तोड़ दिया इसको। अब तोड़ने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे। पानी में क्या होता है H और OH। अब ध्यान से सुनो ना भाई, CH3COO के साथ क्या जाएगा H, तो क्या बन गया CH3COH, और NH4 के साथ क्या जाएगा OH, तो बन गया NH4OH। सिंपल। अब क्या करोगे, अब सबको पता है, सिंपल एक एक करके पानी पिलाओगे। तो देखो CH3COO को पहले पानी पिलाओ H2O, ठीक है। तो H2O में बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, मेरा गला बैठ गया यार अच्छा सॉरी। अब देखो H और OH, अब CH3COO के साथ क्या चला जाएगा H, तो CH3COOH, और क्या बच गया OH माइनस, खत्म, ठीक है। तो चारों रिएक्शन मैंने आपको साथ के साथ करा दिए। अब बफर सोल्यूशन क्या होता है, अब बफर सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको पूछेगा डिफाइन बफर सोल्यूशन, तो आपको बताना है बफर सोल्यूशन एक सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन है जो कि रजिस्ट करता है ड्रास्टिक चेंज, मतलब ड्रास्टिक का मतलब होता है सडन, ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है सडन, ठीक है। तो आप बोल देना कि बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सडन चेंज होता है। किसके अंदर चेंज होता है सडन, पीएच के अंदर। और कब होता है, जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर पानी डालोगे। तो आपको ऐसा बताना, सुनो, बफर सोल्यूशन क्या है हमारा, एक बफर सोल्यूशन हमारा क्या है बच्चा, एक सोल्यूशन है जो कि क्या करता है, जो कि एक सडन चेंज करता है। सडन मतलब तुरंत, ठीक है ना, अचानक से। इसमें चेंज करता है बेटा पीएच के अंदर चेंज करता है। कब चेंज करता है बेटा, जब उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर हम लोग उसके अंदर पानी डालते हैं। तो समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ना हमारे पास ना 2 टाइप का बफर सोल्यूशन है, एक है एसिडिक और एक है बेसिक, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना भाई, अ सोल्यूशन विच कंटेनिंग अ वीक एसिड। एसिडिक में याद रखना अपने को एसिड कैसा लेना है बच्चा, एसिड अपने को लेना है वीक, एसिड कैसा लेना है, वीक लेना है। और जो उसका सॉल्ट लेना है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। याद रखिएगा, एसिड के अंदर, एसिडिक बफर के अंदर एसिड अपने को क्या लेना है, वीक लेना है। एसिड कैसा लेना है, वीक लेना है। और जो उसका सॉल्ट है वो कैसा लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, pH इक्वल्स टू क्या है, pKa प्लस log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सिंपल है, देखो यहाँ पर अगर आपको pKa निकालना रहेगा ना, तो वो कैसे निकलता है, माइनस log 10 ऑफ Ka से निकलता है। ये आप इसको हाईलाइट करके रख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो बेसिक में क्या करना है, बेसिक में आपको क्या करना है, बेसिक है ना, तो वीक बेस ले लो, और जो उसका सॉल्ट लोगे वो कैसा ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट कभी भी बेसिक में स्ट्रॉन्ग होगा और एसिडिक में भी स्ट्रॉन्ग होगा, पर क्या हो जाएगा, एसिड पे बेस आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना, याद रखना। ये 2 ही लाइन का डिफरेंस है, मैं दिखा देता हूँ। देखो
यहाँ पर एसिडिक में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, बेसिक में स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है। और सॉल्ट कैसा लेंगे, वीक बेस, इसमें वीक एसिड, खाली एक ही चेंज करना है। एसिडिक में पहले वीक एसिड फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और बेसिक में पहले वीक बेस फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया? तो चलो आपको यह होप सो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बफर एक्शन ये देखो, ये सब कट है। बायोकेमिकल, ये ऊपर वाला था ना प्रॉपर्टी कट है, बफर एक्शन भी कट है। बायोकेमिकल सिस्टम ये सब यूजर्स एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, ऑलराइट। अब देखो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये सबसे छोटा वीडियो होगा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आज तक का, जिसके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी बच चुका है, कुछ 2:30 होने को आ गया है। सो कोई बात नहीं, इस वीडियो की एडिटिंग सुबह करूँगा मैं, ठीक है। सुबह कॉलेज भी जाना है, तो देखते हैं जैसे ही टाइम मिलेगा इसको एडिट करके मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसको कर लेते हैं। AgCl है तो भाई सबसे सीधी सी बात है, Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। सबको समझ में आ गया, राइट। Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब इसका की कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये जो AgCl है ना, इसको भी हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं K डैश। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे K डैश आ गया, अब K इंटू K डैश कर देंगे तो यहाँ पर एक निकल के आ जाएगा नया कांस्टेंट, उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, तो उसको KSP से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर ना एक सिंपल है, ये आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। मोलर सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग वाला KSP का ये सब निकालना, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पर खाली आप फोकस करो यहाँ पे। तो चलो बच्चों, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको ऐसे आ जाएगा AgBr का, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आप नई तरीके से चलो, सबसे पहले इसको तोड़ो। तो देखो कैसे तोड़ोगे, बंदे कितने दिख रहे हैं आपको, 2, तो बंदे 2 है तो इधर पे 2 आ जाएगा, Ag प्लस और Br माइनस, 2 बंदे तो 2 बार लिख देना, मतलब ऐसे करके एक बार ये, ठीक है। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये माइनस, सिंपल, खत्म हो गया, ठीक है। लैंग्वेज को समझो भाई, 2 दिखे इनको अलग अलग लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर ना x और y निकालना रहता है, यही सबसे इजी रहता है, ठीक है। बच्चों को यही नहीं आता। देखो x का मतलब होता है ये फर्स्ट वाले एलिमेंट के आगे जो भी कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। y के आगे कुछ नहीं मतलब 1। तो हमारे पास ना KSP निकालने का एक फॉर्मूला है। KSP हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं, x का पावर x इंटू y का पावर y इंटू x s, हाँ क्या, s मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, x प्लस y। अब देखो अपने को क्या करना है, x का पावर x यानी कि 1 का पावर 1, ठीक है, इंटू y का पावर y मतलब 1 का पावर 1 इंटू s 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ। ये देखो ये सब कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा ना। तो ओवरऑल सब क्या आ जाएगा, ओवरऑल देखो क्या आ जाएगा, s 1 का प्लस 1 मतलब 2, s2 आ जाएगा, राइट, यानी कि s का स्क्वायर। तो KSP हमारा क्या निकल के आ गया, s का स्क्वायर, सिंपल था ये। अरे हाँ या ना। तो अब देखो चलो मैं आपको एक और सिखा देता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ हमारे पास है PB और I2, ऑलराइट। अब देखो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले देखो इसको तोड़ो, ठीक है। कैसे तोड़ोगे, PB प्लस I के अंदर। अब देखो ये 2 इसके पीछे है ना भाई, तो इसको आगे ले लो, तो ये यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या करना है, आपको एक टेक्निक लगाना है, इसकी टोपी उसके सर। तो देखो इसकी टोपी मतलब टोपी कभी भी किधर से पहनते हैं, आगे से, राइट। तो इसकी टोपी उसके सर, यानी कि जो 2 है ना पीछे की तरफ वाला, अब ये आगे इसके सर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर मेरे को x बताओ कितना है, आगे देखो कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। y कितना है बताओ, y आगे कितना है, देखो कुछ नहीं मतलब 2 है, तो ये y2 हो गया। अब x का पावर x और y का पावर y, तो यहाँ पे KSP कैसे निकल के आ जाएगा, देखो 1 का पावर 1, राइट, इंटू 2 का पावर 2 इंटू s 1 प्लस 2। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखो 1 का पावर 1 कितना होता है 1 ही, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो 4s का ये 1 प्लस 2 कितना हो गया क्यूब, 4s का क्यूब। तो KSP हमारा निकल के आ गया। चलो एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे CaF2 है, राइट, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले देखो सेम यही आ जाएगा, सबको पता है 4s का क्यूब आ जाएगा, राइट। सिंपल है ना भाई, कैसे तोड़ेंगे, Ca प्लस F में सबसे पहले 2 पीछे, तो इसको आगे ले लो, राइट। अब इसके ऊपर ले लो ये 2 प्लस और इसके ऊपर कितना माइनस, राइट। तो एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं। अब चलो मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, AlOH3, ठीक है। अब इसका तोड़ना है, तो सबसे पहले कैसे तोड़ोगे, देखो कैसे, पहले Al लिखोगे, P प्लस का लिखोगे, OH। अब बताओ यहाँ पर 3 पीछे की तरफ, तो क्या आ जाएगा आगे, राइट। अभी 3 आगे, तो इसके सर लगा दो, इसकी टोपी उसके तरफ, तो 3 प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे x निकालो भाई, कितना 1, y निकालो भाई 3, ठीक है। तो अब KSP कैसे निकालोगे, खुद से सोचो, 1 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3 इंटू s 1 प्लस 3,
अब क्या हो जाएगा देखो, 1 का पावर 1 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, राइट। और ये s 1 + 3 कितना हो गया, 4, तो केस पे हमारा निकल के आ गया, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। आई होप सो आपको ये आ भी गया होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। चलो सिंपल है यार, ठीक है। एक और कर लेते, चलो देखो, BaNO3 यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे तोड़ोगे, देखो ये NO3, इसको इस 3 को मत छेड़ना भाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो Ba प्लस क्या लिखोगे, NO3। अब देखो इसके आगे देखो, पीछे इसके क्या NO3 के 2 है, तो यहाँ पर आ गया, राइट। अब ये इसके सर 2 प्लस और इसके सर कुछ नहीं है तो माइनस। अब ये x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया हमारा 2। तो अब सबको पता है भाई, फाइनल आंसर आ जाएगा 4s का क्यूब। नहीं समझ में आया तो निकाल के देखना एक बार, जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ऑलराइट। तो चलो देखो ये चैप्टर आपका मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, ये सब पीछे का कटता, ठीक है। चलो आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये मेरी चैलेंज है, मेरा गारंटी है, अगर आपको ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया 40 मिनट से अंदर कहीं मिलता है तो आप मेरे को बताना, ठीक है ना। ये सबसे कम टाइम में मैंने आपको एकदम प्रॉपर वे में आपको समझा के दिया है। तो जस्ट इस वीडियो को आप शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करो। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक और 1 शॉट वीडियो क्विक रिवीजन ला कर दूंगा, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और जो आप सोच रहे हो पीएच और पीओएच के ऊपर, उसके ऊपर एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल कैसे आएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो आपको मिलता हूं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।